नॉलेज बैंक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि नेशनल बैंक में जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट आती है तो उसमें जो है वो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो क्या होता है। चूँकि नेशनल बैंक का जो है वो जॉब का जो है वो प्रोसीजर सारा ऑनलाइन ही है, टेस्ट से लेकर अपॉइंटमेंट लेटर तक जो है वो सारा प्रोसेस जो है वो ईमेल के थ्रू ही होता है। तो इसकी जो है वो एक गाइडलाइन के लिए जो है वो मैंने एक वीडियो बनाई है कि जो न्यू कैंडिडेट जो है वो नेशनल बैंक के प्लेटफार्म पर आते हैं इंटरव्यू के लिए, टेस्ट के लिए, तो उनको आइडिया हो जाए कि जो इसका प्रोसेस है वो क्या होता है और कौन कौन सी बातों का जो है वो इसमें ख्याल रखना चाहिए। इसमें मैं ए टू ज़ी हर चीज़ आपके सामने इस वीडियो में शेयर करूँगा कि ऑनलाइन टेस्ट जो है उससे लेकर जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर जो है उसके दौरान कौन कौन से स्टेप होते हैं और कौन कौन सी चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए कि मेल को कैसे चेक करते हैं और इस पर जो है वो कैसे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी जी मेल में मेल आई होती है, तो जो है वो हमारा जो है वो टाइम जो है वो टाइम जो होता है टेस्ट का जो टाइम होता है, जो इंटरव्यू का टाइम होता है, डिस्कशन का, वो जो है वो चीज़ें सारी जो हैं वो रह जाती हैं और पता ही नहीं चलता। तो उसके लिए जो है वो कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि इसका प्रोसीजर के हवाले से हम एक वीडियो बता दें। तो जो भी एडवर्टाइजमेंट आती है, चाहे जनरल बैंकिंग ऑफिसर हो, अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर हो, एग्री फाइनेंस ऑफिसर हो, तो इसका प्रोसीजर जो है वो सेम रहता है। ये जो है वो एग्री फाइनेंस ऑफिसर जो है उसका जो है वो मेरे पास जो प्रूफ डाटा है, जीमेल डाटा है, जो वो मैंने इस वीडियो में ऐड किया हुआ है ताकि आपको प्रूफ के साथ जो है वो मैं दिखा सकूं कि इनका जो प्रोसीजर है वो क्या होता है और किस तरह होता है। तो आप जो है वो सबसे पहले अप्लाई करते हैं टेस्ट के लिए। जो है जब इसकी एडवर्टाइजमेंट आती है तो आप जो है वो अप्लाई करते हैं। अब आपने ऑनलाइन जो है वो अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई के दौरान आप सीवी उनको जो है वो अपनी देते हैं। सीवी बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि किसी एडवर्टाइजमेंट में वो आपसे जो है वो डॉक्यूमेंट भी ले लेते हैं और किसी एडवर्टाइजमेंट में वो कहते हैं कि सिंपली अपनी सीवी दे दें। सीवी अपलोड कर दी आपने, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद जो है ये सारा प्रोसीजर भी ऑनलाइन ही होता है। उसके बाद आपको जो है वो डेढ़ मंथ के अंदर जो है वो टेस्ट की जो है वो ईमेल आती है। ईमेल जो है वो इस तरह से आती है। अब चूंकि जो नेशनल बैंक है इसकी जो है जो अक्सर जो है ज़्यादातर जो इसकी हायरिंग होती है वो एक थर्ड पार्टी के थ्रू होती है। एफएससी एक थर्ड पार्टी है जो जो हायरिंग प्रोसेस जितना भी हायरिंग इसका प्रोसीजर है वही कंप्लीट करवाती है। उसके बाद जो है वो एक इंटरव्यू नेशनल बैंक का एचआर डिपार्टमेंट लेता है और उसके बाद जो है कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। मेजॉरिटी जॉब्स के लिए तो इनका यही पैटर्न है, लेकिन किसी पैटर्न में एनबीपी का जो नेशनल बैंक का जो पैनल है वो भी जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करवा लेता है। अब मैं बारी बारी इन चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपको टेस्ट की ईमेल आ गई। अब ये लिखा हुआ है जी कि ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर OG3, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑफिसर, ये एक ही चीज़ है। देखिए ये कैरियर एफएससी की तरफ से मेल आई हुई है। अब देखें कि रेफरेंस योर एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर OG3 अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट डेटेड। अब उसने एडवर्टाइजमेंट डेट भी मेंशन कर दी कि आपने कौन सी एडवर्टाइजमेंट डेट में अप्लाई किया था। इन दिस रिगार्ड एन ऑनलाइन टेस्ट हैज़ बीन अरेंज्ड फॉर द एप्लीकेंट्स विच यू कैन टेक बाय क्लिकिंग ऑन। अब इस लिंक पे जो है वो आप अपना क्लिक करके जो ऑनलाइन टेस्ट देंगे, लेकिन टाइम उन्होंने लिखा होगा 11 AM से 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, 29 नवंबर 2022 वाली जो एडवर्टाइजमेंट एग्री फाइनेंस ऑफिसर के लिए आई थी, ये उसका जो है वो प्रोसीजर है। उसके बाद 2023 में दोबारा आई थी। 2022 और 23 के बाद नेशनल बैंक की जो है वो एडवर्टाइजमेंट नहीं आई, क्योंकि 2022 और 2023 वाले कैंडिडेट की अभी सिलेक्शन नहीं हुई। उनको अब आके जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर मिलना शुरू हुए। अब जैसे इनका प्रोसीजर कंप्लीट होगा उसके बाद जो है वो नेक्स्ट कैंडिडेट का जो है प्रोसीजर स्टार्ट होगा, नई एडवर्टाइजमेंट फिर से आएगी। अब इस तरह आती है, नीचे लिखा कि प्लीज़ डू नॉट लॉग इन बिफोर टेस्ट डेट एंड टाइम। अब चूंकि आपका टेस्ट इन्होंने लिखा है कि 29 नवंबर को है, तो आप जो है वो उससे पहले इस पर ना लॉग इन करके बैठें, आपकी अटैम्प्ट जो है वो ज़ाया हो जाएगी। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ट्राई करने के लिए, देखने के लिए कि हम इसमें आगे क्या है, तो हम अपनी अटैम्प्ट जो है वो ज़ाया कर लेते हैं। तो इस चीज़ का जो है वो आपने ख्याल रखना है। डिस्कशन ईमेल रिसीव्ड आफ्टर टेस्ट। अब जिसका टेस्ट हो जाता है तो टेस्ट के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि टेस्ट देते हुए कौन कौन सी चीज़ों का जो है वो ख्याल करना चाहिए। उन चीज़ों को मैं इधर नहीं दोहराऊंगा।
क्योंकि उसका जो है वो आप लोगों को आइडिया होगा कि टेस्ट में जो है वो जब ईमेल आती है तो उन्होंने अच्छी खासी उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। अब जिन कैंडिडेट का टेस्ट होता है तो बाज़ औक़ात कैंडिडेट जो हैं वो टेस्ट सबमिट नहीं करते, तो इसको सबमिट करना टेस्ट को ज़रूरी होता है। तो टेस्ट में जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाते हैं उनको फिर एक डिस्कशन के लिए मेल आती है। एफएससी या नेशनल बैंक जो है एक डिस्कशन कंडक्ट करवाता है, उसमें जो है वो जो कैंडिडेट की स्किल्स जो हैं उनको वो देखते हैं कि कैंडिडेट का जो है वो स्पीकिंग स्किल्स कैसी है, इसकी सर्च किस तरह ये कर सकता है किसी टॉपिक्स पे। अगर किसी टॉपिक पे अगर इसको बोलना हो तो ये कितनी देर उस पर बोल सकता है, उसके बारे में क्या क्या नेगेटिव पॉइंट या पॉजिटिव पॉइंट उसके ज़हन में आते हैं, इस तरह की एक डिस्कशन ये करवाते हैं। डिस्कशन के बारे में भी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है कि डिस्कशन जो है वो उसकी मेल आती है, उसका तरीकाकार क्या होता है, किन कैंडिडेट को उसकी मेल आती है और इसका जो है वो प्रोसीजर क्या है। तो अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम टेस्ट तो अटैम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि टेस्ट सबमिट नहीं होता, फिर कैंडिडेट कहते हैं जी कि हमें तो डिस्कशन की मेल ही नहीं आई। तो देखें, डिस्कशन की मेल आना ज़रूरी है, डिस्कशन भी हायरिंग प्रोसेस का एक पार्ट है। अगर किसी कैंडिडेट को डिस्कशन टेस्ट के बाद डिस्कशन की मेल नहीं आई तो उसका फर्दर जो है वो आगे जो है वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो इन चीज़ों को जो है वो आपने ख्याल रखना ज़रूरी होता है। अब डिस्कशन की ईमेल आ गई, अब आप इधर से पढ़ें कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट एफएससी। अब चूंकि यहाँ एफएससी इसलिए लिखा हुआ है कि एग्री फाइनेंस ऑफिसर की जो जॉब्स थी ये थर्ड पार्टी ने कंडक्ट करवाई थी, इसका हायरिंग प्रोसीजर जो है वो सारा थर्ड पार्टी ने अरेंज करवाया था, तो इसलिए यहाँ एफएससी लिखा हुआ है। तो यहाँ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान भी हो सकता है, अक्सर जॉब के लिए वही लिखा होता है। एफएससी शेड्यूल अ ग्रुप डिस्कशन फॉर द पोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर OG3 एज़ पर बिलो डिटेल। अब देखें, वो नवंबर में जो है वो टेस्ट हुआ है, तो अब फरवरी में जो है वो उसको डिस्कशन की मेल आ गई है, तकरीबन 2 मंथ के बाद, 2-2.5 मंथ के बाद उसको जो है मेल आ गया। 2022 का ये प्रोसीजर है। तो सेशन लिखा हुआ है कि कौन से सेशन में आपने अप्लाई किया हुआ, GDAF A9। अब 4 PM लिखा हुआ, 4 बजे शाम को है, तो फरवरी 6, 2023। ज्वाइन जूम मीटिंग, ये जूम मीटिंग पे होती है, इसमें जो है वो आपने अपना कैमरा जो है वो लॉगिन करना होता है। इसकी इंस्ट्रक्शन में चीज़ें लिखी होती हैं कि आपका जो है वो ड्रेसिंग बैंक वाली ड्रेसिंग होनी चाहिए, आप जो है वो अच्छे अंदाज में बैठे हों, जो भी चीज़ होती है। डिस्कशन के बारे में यहाँ मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि डिस्कशन में ऐसे होता है कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है, आपने उसको बोलना होता है। ये मैंने इसको इधर ऐड भी किया हुआ है कि डिस्कशन में जो है वो आपको एक टॉपिक दिया जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि योर टॉपिक इज डज एग्रीकल्चर प्रमोट रूरल डेवलपमेंट, यू विल स्पीक इन अगेंस्ट ऑफ दिस टॉपिक। अब आपको डिस्कशन में आपकी जॉब के हवाले से, अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर है, जनरल बैंकिंग ऑफिसर है, कैशियर है, जो भी जॉब है आपकी, रिलेशनशिप ऑफिसर है, उसी हवाले से एक आपको टॉपिक दिया जाता है कि ताकि वो आपको देख सकें कि आपका जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो है वो किस तरह का, और आप कितना जो है वो इस पर सर्च कर सकते हैं और कैसा आप जो है डिलीवर कर सकते हैं। 2-3 मिनट आपको दिए जाएंगे, इस टॉपिक पे आपने बोलना है। आपने इसके जो है वो इस टॉपिक इस ईमेल के मुताबिक आपने उसको जो है वो उसके अगेंस्ट बोलना है। तो ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ईमेल से ही ना, तो ईमेल काफ़ी जो है वो इसका होता है, तो वहाँ से स्क्रीनशॉट लिया। अब देखें, आपको टॉपिक मिल गया, आपने इसके अगेंस्ट बोला है, आपने 2-3 मिनट इसके अगेंस्ट बोल दिया। 25-30 कैंडिडेट जो हैं उनकी जो है वो डिस्कशन होती है एक साथ एक सेशन में, तो उसमें जो है वो कुछ इसके अगेंस्ट बात कर रहे होंगे, कुछ इसके फेवर में बात कर रहे होंगे। टॉपिक सबका सेम ही होगा। जब डिस्कशन होती है तो जिन कैंडिडेट की डिस्कशन जो जूम मीटिंग में होंगे सबका टॉपिक सेम ही होगा, कुछ उसके अगेंस्ट बात कर रहे होते हैं, कुछ उसकी फेवर में बात कर रहे होते हैं। तो आपने यहाँ ये चीज़ देखनी है कि आपके अगेंस्ट जो जिस टॉपिक पे आप बात करें, आप अगेंस्ट बात करें, तो और कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। वो इसलिए कि आप जो है वो पॉइंट नोट कर सकें कि आपका भी सेम ही टॉपिक है, सेम ही आपने भी अगेंस्ट बात करनी है, उसने भी अगेंस्ट बात करनी है। आप देख सकें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसने ऑलरेडी कवर कर दी हैं, तो आप उन चीज़ों को जो है वो ना कवर करें, आप उससे हट के कवर करें। साथ साथ नोट्स बनाते जाएँ। जब जो भी कैंडिडेट जो है वो अपना कैमरा ऑन करे, लॉगिन करे, तो उस पर जो है वो फ़ौरन से जो आप उस पर जो है वो देखें और उसके अगेंस्ट वो बोल रहा है तो उसको नोट करते जाएंगे क्या क्या जो है वो उसने उस पर जो है वो अगेंस्ट उसके बात की है। और जो फेवर में बात कर रहे हैं उनका भी आप नोट करते जाएंगे, इसके फेवर में ये बात कर रहा है, अब ये इसके फेवर में बात इसकी ठीक कर रहा है या रॉन्ग बात कर रहा है, वो भी आप नोट करते जाएंगे। ये तो ऐसे है ही नहीं, लेकिन ये रॉन्ग बात कर रहा है। तो बाद में फिर डिस्कशन के बाद एक वो छोटा सा डिस्कशन सेशन रखते हैं। अब आपका जो है इसमें भी पार्टिसिपेट करना कंपलसरी होता है।
कि अब वो कहते हैं जी कि सब कैंडिडेट जो है वो एक दूसरे से क्वेश्चन करें। क्वेश्चन आंसर सेशन में भी आपने पार्टिसिपेट करना ज़रूरी होता है। तो नोट्स बनाने का यही मकसद है कि पॉइंट आप जब लिख लेंगे तो आप अपने जो आपके मुखालफ कैंडिडेट हैं जो फेवर में बात कर रहे हैं, जो उनसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर इस तरह तो है ही नहीं, लेकिन आप इस तरह से बात कर रहे हैं। इस तरह डिस्कशन होगी, यह कंपलसरी होता है। कुछ कैंडिडेट डिस्कशन में सिर्फ इसी वजह से रह जाते हैं, वो अच्छा डिलीवर भी कर देते हैं, अपने टॉपिक पे अच्छी बात भी कर लेते हैं, लेकिन जब वो डिस्कशन में के बाद जो क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उसमें वो फिर नेगेटिव मार्किंग लग जाती है और वो डिस्कशन से रह जाते हैं। तो डिस्कशन और टेस्ट के बाद डिस्कशन जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेते हैं उनको जो है फिर एक इनिशियल इंटरव्यू लेते हैं। इनिशियल इंटरव्यू के पैनल में नेशनल बैंक और एफएससी दोनों के जो हैं वो बैठे होते हैं, सुपरवाइज़र जो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। अब देखें इंटरव्यू की मेल आ गई, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब ये नबील उस्मान साहब की तरफ से आई है, ये नेशनल बैंक के हैं। तो देखें उन्होंने लिखा यूर इंटरव्यू फॉर द पोजीशन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हैज़ बीन शेड्यूल्ड ऑन वेनसडे 1 मार्च। अब देखें फरवरी 5-6 को उसकी डिस्कशन हुई है, नवंबर में उसका टेस्ट हुआ है, फरवरी में उसकी डिस्कशन हुई है, उसके बाद उसको जो है 1 मार्च को उसका जो है वो इनिशियल इंटरव्यू हो गया। तो इसके लिए भी उन्होंने मीटिंग आईडी दी हुई है, जूम मीटिंग दिया हुआ है। सेम आपका वही प्रोसीजर है, जैसे आपने डिस्कशन पे कांटेक्ट किया है तो सेम आपने वैसे ही जो है वो इस पर भी करना है। अब वो कहता है कि यूर इंटरव्यू फॉर द पोजीशन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हैज़ बीन शेड्यूल्ड ऑन वेडनेसडे। अब आपने जो है वो जब आपका इंटरव्यू है तो आपने 5-10 मिनट पहले उससे लॉगिन करके बैठ जाना है। इसमें भी सेम इसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो मेल में दी होती हैं कि आपका नेटवर्क जो है वो ठीक होना चाहिए, ड्रेसिंग जो है वो बैंक वाली ड्रेसिंग होनी चाहिए, कैमरा जो है वो आपने ऑन करना है, और जो है वो आपके इर्द गिर्द जो है वो पुरस्कून माहौल हो, शोर शराबा ना आ रहा हो। उसके बाद जब आपकी बारी आए तो फिर उसको, इसमें ऐसे है कि डिस्कशन में और इंटरव्यू में यह डिफरेंस होता है कि डिस्कशन में जूम मीटिंग पे हो रहा होता है ना, तो उसमें वो सारे पार्टिसिपेट को वो ले लेते हैं एक साथ ही। आप अपने साथ कंपटीटर को देख सकते हैं जूम मीटिंग में कौन कौन सा पार्टिसिपेट है, लेकिन इसमें जो है आपको वो इनटेक ही उस वक्त करते हैं जब आपका टाइम स्टार्ट होता है। ये इनका मेजर डिफरेंस है इसमें, इन दोनों में। इसमें जो है जो जब डिस्कशन होगी तो उसमें ये होगा कि 30-40 कैंडिडेट की अगर डिस्कशन है तो 30-40 जो है वो जूम मीटिंग पे इकट्ठे हो जाते हैं। आप अपने जो है साथ जो हैं कैंडिडेट उनको देख भी सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि डिस्कशन का मतलब ये है कि ग्रुप डिस्कशन हो रही है, लेकिन जो इंटरव्यू है उसमें जो है, अब देखें इस पर टाइम मेंशन है 4:15 बजे, तो वो आपको 4:15 बजे ही इनटेक करेंगे। 10-20 मिनट लेट भी हो सकता है, आपने अगर 4:15 है तो 4 बजे 4:10 पे 4:05 पे ओपन करके बैठ जाना है, वो आपको जैसे इनटेक करेंगे। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि आधा घंटा भी लेट हो जाता है। तो इस कैंडिडेट से मेरी बात हुई थी, इनका 4:15 बजे टाइम था, तो इनको 6:30 बजे तकरीबन उन्होंने इनटेक किया था। तो इस बाज़ औक़ात ऐसे भी हो जाता है, तो आपने मीटिंग छोड़नी नहीं है, बैठे रहना है, मोबाइल अपना पीसी जो है वो इसके साथ कनेक्ट करके। अब फाइनल इंटरव्यू ईमेल रिसीव्ड आफ्टर इनिशियल इंटरव्यू। अब जिसका भी इनिशियल इंटरव्यू होता है, अगर वो इनिशियल इंटरव्यू में क्वालिफाई कर चुका है, उसको जो है वो फाइनल इंटरव्यू की ईमेल आती है। अब देखें इसको भी रीड करते हैं। इंटरव्यू एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो यूर इंटरव्यू फॉर द पोजीशन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हैज़ बीन शेड्यूल्ड ऑन April 6। नवंबर में उसका टेस्ट हुआ है, फरवरी में उसको डिस्कशन की मेल आई है, मार्च में उसने इनिशियल इंटरव्यू दिया है, ठीक 1 मंथ बाद अप्रैल में जो है वो उसका फाइनल इंटरव्यू हो गया, April 6, 2023। तो ये 10:15 बजे सुबह को जो है उसका इंटरव्यू हुआ। तो ये भी उसका कोई आधा घंटा पौना घंटा लेट हुआ, 11-11:15 बजे, क्योंकि टाइम जो है वो किसी को ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब इंटरव्यू में क्या होता है कि आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना होता है। आपने इंट्रोडक्शन करवाया, बाज़ औक़ात सारी डिस्कशन आपके इंटरव्यू पे ही होती है। अब ये एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जॉब है, जैसे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो इसी पे सारी जो है वो डिस्कशन शुरू होगी। आपका एरिया कौन सा है, आपके एरिया में मेजर क्रॉप्स क्या हैं, आप क्या क्या जो है वो सोइंग पैटर्न क्या है, मेजर इंपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट क्या है। अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर का है तो इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन करते हैं कि अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, क्या टारगेट्स हैं इसके, बैंक में जो है वो इसका क्या जो है वो इसका अकाउंट ओपन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, अकाउंट की कितनी किस्म है, सैलरी अकाउंट होता है, NF अकाउंट होता है, डिपॉजिट जो है वो सेविंग अकाउंट, ये सारी चीज़ें तो उन पे मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है, आप जो है वो देख सकते हैं।
तो ये सिंपली मैं एक प्रोसीजर के मैंने लिए ये ऐड किया हुआ। अब देखें उसको फाइनल इंटरव्यू की मेल आ गई है। अब जो है उसका फाइनल इंटरव्यू हो गया। फाइनल इंटरव्यू में जो है वो एचआर के बंदे बैठे होते हैं। नेशनल बैंक में एचआर जो है वो हायरिंग टीम होती है, उनके जो है वो ये एक अच्छा खासा इंटरव्यू होता है, 10-15 मिनट का डिस्कशन होती है। इसमें वो आपसे जो है वो हर तरह के क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जॉब से रिलेटेड कर रहे होते हैं, इधर से जनरल नॉलेज का भी कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके अलावा प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है वो भी पूछ लेते हैं, आपकी डिग्री है, आपका रिसर्च इंटर्नशिप के बारे में पूछ सकते हैं। अगर आप करंट जॉब कर रहे हैं तो आप उसके बारे में वो डिस्कशन हो जाती है। फिर वो इन्हीं लास्ट इंटरव्यू में ही वो इस तरह की चीज़ें कह रहे होते हैं कि अगर आपको रीलोकेट करें तो आपको इशू तो नहीं है, क्योंकि हमने तो अपने प्रेफर रीजन में ही प्रेफर किया होता है ना अप्लाई। तो अगर वो कहते हैं कि इस रीजन में अगर आपको दूसरे रीजन में रीलोकेट करते हैं तो इस तरह आपको कोई इशू तो नहीं होगा, इस तरह के वो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। अब एक ये मैंने ईमेल के नीचे का पोर्शन ऐड किया हुआ है कि नेशनल बैंक का कंसर्न पर्सन, देखें ये इसकी तरफ से मेल आई है, इस एग्री फिनांस ऑफिसर के लिए इसकी तरफ से मेल आई है। वाइस प्रेसिडेंट है नबील उस्मान साहब, ये सीनियर ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप के। तो इनका डायरेक्ट नंबर भी दिया हुआ है और इनका एक्सटेंशन नंबर भी दिया हुआ है, नेशनल बैंक का एड्रेस भी दिया हुआ है। अब हर ईमेल में इस तरह के जो हैं वो कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। तो मैं अक्सर कैंडिडेट को कहता हूँ कि आपने टेस्ट दिया है तो टेस्ट के दौरान अगर आपका किसी वजह से सबमिट नहीं हुआ या कोई इशू आ गया तो आप फ़ौरन जो गिवन नंबर है, जो कंसर्न बंदा है, तो फौरी उससे रब्ता करें। हर ईमेल में डिफरेंट हो सकता है। इसी तरह डिस्कशन हुई है, डिस्कशन में कुछ इशू हुए हैं, क्योंकि ऑनलाइन सेशन है, कुछ भी हो सकता है। तो आप फ़ौरन जो ईमेल जिस ईमेल से आई है फ़ौरन उस पर ईमेल कर दें अपना रेफरेंस आईडी वगैरह लिख के, और उसके बाद जो है वो चाहें तो उस पर जो कॉल भी कर लें। अब इंटरव्यू भी सेम ऐसे है कि आपका 12 बजे इंटरव्यू है, आपको शाम 5 बज के और आपको उन्होंने इस मीटिंग में लिया ही नहीं है, तो फिर आप जो इस कॉल आई है तो उस हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। उन्होंने देखिए इस बंदे का डायरेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, उसका एक्सटेंशन जो है PTCL उसका भी दी हुई है। तो उसके अलावा जो इसका जीमेल भी अब डायरेक्ट आ गया, तो अब इस पर रब्ता कर सकते हैं। तो ये इसलिए मैंने स्लाइड ऐड किया कि कुछ कैंडिडेट कहते हैं कि इस तरह इशू बन जाते हैं तो फिर हम फ़ौरन किससे रब्ता करें, तो आप इनसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ें होगी। अब उन्होंने फिर उस कैंडिडेट को मेल की है डॉक्यूमेंट सबमिशन ईमेल रिसीव्ड आफ्टर फाइनल इंटरव्यू। अब फाइनल इंटरव्यू हो गया, अब उन्होंने जो है वो डॉक्यूमेंट की मेल किया। अब ये डॉक्यूमेंट की मेल आना कंपलसरी नहीं है, कभी वो डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट की मेल आ भी जाती है और कभी डॉक्यूमेंट जो है वो उसकी मेल नहीं भी आती। तो ये जो है अक्सर कैंडिडेट क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि जी डॉक्यूमेंट की मेल आना ज़रूरी है, तो डॉक्यूमेंट की मेल जो है वो आना ज़रूरी नहीं है। तो बाज़-औक़ात हायरिंग प्रोसीजर है उसमें जो है वो देख रहे होते हैं कि इस बच्चे का टेस्ट भी अच्छा हो गया, डिस्कशन भी, इंटरव्यू, तो वो चाह रहे होते हैं कि इसके जो है इसको जो है मैं डॉक्यूमेंट भी मंगवा लूँ, क्योंकि हर जॉब का कोई एजुकेशन का क्राइटेरिया होता है। ये एग्रीकल्चर फिनांस ऑफिसर की जॉब थी तो इसका क्राइटेरिया एग्रीकल्चर की से रिलेटेड डिग्रीज़ होंगी। तो अब देखें, एक शुरू में तो हम उनको अपने डॉक्यूमेंट नहीं ना दे रहे, प्रोसीजर हो रहा है तो उसके दौरान वो आपसे कभी भी डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं। हो सकता है टेस्ट के फ़ौरन बाद ही डॉक्यूमेंट की मेल आ जाए, डिस्कशन के बाद आ जाए, इनिशियल इंटरव्यू के बाद आ जाए, फाइनल इंटरव्यू के, तो वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई किसी भी वक्त कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, उन्होंने कहा कि सब्सीक्वेंट टू योर एप्लीकेशन एट कैप्शन पोजीशन एंड यूर पैनल इंटरव्यू प्लीज़ प्रोवाइड बिलो मेंशन डॉक्यूमेंट वी रिटर्न ईमेल, CNSE scanned copy, all educational documents scanned copy, all experience certificate, लास्ट 3 मंथ पे स्लिप इफ एनी, ऑल ट्रेनिंग डिप्लोमा। अब इसमें अपने अपना CNSE, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, जिस डिग्री की बेस पे अप्लाई किया हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास हैं, तो अगर किसी बैंक में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो उसकी सैलरी स्लिप एक्सपीरियंस के तौर पर वो भी, तो ट्रेनिंग डिप्लोमा अगर आपके कोई इससे रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, कोई वर्ड एक्सेल से रिलेटेड, तो आप वो भी साथ उनको जो है वो ईमेल करेंगे। रिटर्न इसी ईमेल पे जो है वो एक PDF फाइल बना कर जो है वो आप उनको ईमेल कर देंगे। अब मैंने कहा कि कुछ कैंडिडेट को ये मेल आती है, कुछ को नहीं आती, क्योंकि वो डिग्री वेरीफाई करने के लिए जो है वो ईमेल आती है। अपॉइंटमेंट लेटर ईमेल, अब चूँकि उसको जो है वो फिर अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव हो जाता है। अब हुआ इस तरह है कि 2022 में जो है वो नेशनल बैंक की एडवर्टाइजमेंट आई थी एग्रीकल्चर फिनांस ऑफिसर के लिए, तो जिसका टेस्ट जो है वो दिसंबर नवंबर में हुआ था।
उसके बाद उन्होंने दोबारा से अक्टूबर सितंबर में जो एडवर्टाइजमेंट आई थी उसका नवंबर दिसंबर में टेस्ट हो गया था। फिर उन्होंने नवंबर दिसंबर दोबारा में एक एडवर्टाइजमेंट वो लेके आए थे, जिसके टेस्ट जो हैं वो मार्च अप्रैल में हुए थे, इंटरव्यू मई जून में हुए थे। फिर आके ना दरमियान में इसका प्रोसीजर जो है वो रुक गया था। चूँकि गवर्नमेंट की जॉब्स हैं तो जैसे ही गवर्नमेंट में अदल बदल आता है तो ये फिर प्रोसीजर रुक जाता है, क्योंकि ये परमानेंट जॉब्स हैं नहीं। तो बल्क क्वांटिटी में इनकी हायरिंग होती है, तो फिर इतनी हायरिंग और उनकी सैलरीज़ के इशू, तो फिर जैसे मैनेजमेंट की तरफ से जो है वो एचआर की तरफ से जो है वो सिस्टम बंद है, तो फिर ये कंटिन्यू करते हैं। अब भी ऐसा हुआ है कि काफ़ी कैंडिडेट के जो हैं वो, अगर किसी का इंटरव्यू हुआ, डिस्कशन हुई है तो उसका इंटरव्यू नहीं हुआ, इंटरव्यू हुआ है तो उसको डॉक्यूमेंट की मेल नहीं आई। कई ऐसे भी हैं जिनका इंटरव्यू भी हो गया, टेस्ट भी, डिस्कशन भी, डॉक्यूमेंट भी सबमिट करवा दें, लेकिन वो इसी वेट में है कि उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला। अब ये भी 2022 की एडवर्टाइजमेंट है, देखिए उन्होंने मेंशन की हुई है, दिस इज़ विद रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट। अब उसने एडवर्टाइजमेंट मेंशन कर दिया मई 2022। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड एज जनरल बैंकिंग ऑफिसर। जीबीओ के लिए ये एक अपॉइंटमेंट लेटर है। अटैच प्लीज फाइंड स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर अपॉइंटमेंट लेटर अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू प्री एम्प्लॉयमेंट फॉर्मेलिटी यू आर एडवाइज टू। अब उन्होंने कहा है कि इसको जो है वो आप डाउनलोड करें, इस पर अपने साइन करें और आपका जो मुतलका इसमें डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए हैं उस पर जो है वो आप रिटर्न ईमेल कर दें। और उन्होंने नीचे जो है वो मेडिकल वगैरह हर चीज़ ये मेंशन है इसमें। सेम इसी तरह का जो है वो हर किसी को ऑफ़र लेटर जो है वो, अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो रिसीव होता है। डॉक्यूमेंट जो है वो इसके बाद भी फिज़िकल भी वेरीफाई हो जाते हैं। जब आप अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल जाता है उसके बाद भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं। तो चूँकि जिनको वो अपॉइंटमेंट लेटर देने होते हैं उन्होंने डॉक्यूमेंट उनके वो पहले ही वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये एक शॉर्ट सी मैंने वीडियो बनाई है इस पर कि आपको जो है वो नेशनल बैंक की हायरिंग का प्रोसीजर समझ आ जाए। चूँकि इसका सारा प्रोसीजर ऑनलाइन होता है, सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसके बाद जो है वो विद इन मंथ, ये सिंपल प्रोसीजर यही है कि विद इन मंथ ईमेल आ जाती है। अभी भी जिनके 14, 16, 15 फरवरी को इंटरव्यू हैं उनको भी यही मैसेज है कि वो डिस्कशन का जो है वो प्रोसीजर समझें, डिस्कशन के लिए जो है वो प्रिपेयर रखें अपने आप को, रेगुलर मेल चेक करते रहें। तो इनकी जो है वो मैसेज नहीं आता, बाज़ औक़ात इनकी कॉल भी नहीं, मैसेज तो आता ही नहीं है, इनकी कॉल आती होती है। नेशनल बैंक की जो है वो अगर आपका टेस्ट है, डिस्कशन है तो इसकी कॉल आती होती है, बाज़ औक़ात वो भी नहीं आती। तो इसलिए ईमेल जो है वो अपना हर 2 दिन बाद लाजमी चेक करें, नोटिफिकेशन बार उसका ओपन ही रखें। टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसकी इंस्ट्रक्शन ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप टेस्ट जो है वो कंप्लीट पहले ही ओपन कर लेते हैं, कुछ कंप्लीट करके सबमिट नहीं करते, इस तरह का इशू फेस होते हैं। उस वीडियो में मैंने हर एक चीज़ क्लियर की है कि कौन कौन सी चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। और उसके टेस्ट की जब मेल आती है तो उसमें भी 3-4 उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं कि टेस्ट के दौरान ये कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल हो गए, अगर कोई इशू आता है तो आप फ़ौरन इस पर रब्ता कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिस्कशन आती है, डिस्कशन में भी सेम उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, अगर कोई इशू आता है आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। तो इंटरव्यू है वो बाज़ औक़ात 2 से 3 भी हो सकते हैं। इनका प्रोसीजर जो है वो हर पोस्ट के लिए डिफरेंट ही है, मैंने यही चीज़ देखी है। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि सिर्फ एक ही इंटरव्यू होता है, उसके बाद डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट जॉब होती हैं, कुछ थर्ड पार्टी के थ्रू जॉब होती हैं, कुछ डायरेक्ट बैंक पैनल की जॉब्स होती हैं। तो कुछ में जो है वो थर्ड पार्टी जो है वो इंटरव्यू ले रही होती है, कुछ में डायरेक्ट बैंक का पैनल। तो अभी जो रिसेंट जॉब्स आई हुई हैं जिनका 14-16 फरवरी 2024 को टेस्ट हुआ है वो डायरेक्ट बैंक पैनल की जॉब्स हैं, और वो नेशनल बैंक का जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट ही उसकी जो है वो टेस्ट ले रहा है। तो वो डायरेक्ट उन्होंने अपने नंबर अवेलेबल किए होते हैं, आप उस पर रब्ता भी करके जो है वो ले सकते हैं। तो इन चीज़ों का जो है वो आप इस तरह, फिर जैसे ही आपका ये हुआ उसके बाद आपको जो है वो इंटरव्यू की मेल आ गई, इनिशियल इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट सबमिट किए, उसके बाद जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है। एक सिंपल सा प्रोसीजर है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। और इसी से रिलेटेड जो हैं वो क्यूरीज़ होती हैं उनको जो मैंने सोल्व करने की कोशिश की है। टेस्ट के बारे में, इंटरव्यू गाइडलाइंस, हर एक पोस्ट की, जीबीओ, अकाउंट ओपनिंग, एग्री फिनांस ऑफिसर की जो हैं वो इंटरव्यू मटेरियल चैनल पे अवेलेबल हैं। उसके अलावा जो है इसकी जो है वो टेस्ट पैटर्न, टेस्ट मटेरियल, टेस्ट गाइडेंस, उसके अलावा डिस्कशन के बारे में, उसके अलावा एग्रीकल्चर फिनांस ऑफिसर के मटेरियल के बारे में टोटल जो है वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। उम्मीद है इस वीडियो से जो है वो काफ़ी आपको जो है वो हेल्प मिल जाएगी।